तो सब जन अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को आदर दें और प्रार्थना करें आज के पाक वचन के लिए। खुदा की सामर्थ और उसकी ताकत हम सब के बीच में है और उसके पाक वचन के द्वारा हम जो कुछ सुने वो यहोवा परमेश्वर तेरी ओर से हो। पवित्र आत्मा ऑनलाइन जितने लोग सुने खुदाबंद उनके जीवन में ये नया साल आशीष को लेके आए और ये आज का परफेटिक वर्ड, परफेटिक शब्द जो पवित्र आत्मा आप हमें दे रहे हैं खुदाबंद, इसके ऊपर पूरी कलीसिया, पूरे चर्च, पूरे यूनिवर्स चर्च खुदाबंद कार्य करे। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताई, बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त बात है और ज्यादातर लोग उसी को ध्यान में नहीं रखते। प्रभु में आते हैं, चर्च में आते हैं, सेवा करते हैं, यीशु के नाम से आराधना करते हैं, अपने अपने घरों में प्रार्थना भी करते हैं, घर पर मीटिंग भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने बीज को, अपने टाइट को भी बोते हैं, सारी चीज़ें वो करते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन कलीसियाएं भी ऐसा करती होंगी, लेकिन फिर भी बहुतों के अंदर ये सवाल रहता है कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है। हालेलुया। आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैं अभी जो बोलने वाला हूँ। बहुत फिर भी ये सवाल रखते हैं कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है। तो परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई, प्रभु ने मुझे ये बात कही कि मेरा भी यही सवाल है अपनी प्रजा से भी, तेरा जीवन ऐसा क्यों है। कितनों को मेरी बात समझ आई? बहुत बार आपके अंदर ये जहन के अंदर ये सवाल क्रिएट होगा, सवाल उठेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में ऐसी बातें क्यों हैं। सेम डिट्टो परमेश्वर ने मुझे बताया, यही मैं अपनी प्रजा से सवाल करता हूं कि तेरा जीवन ऐसा क्यों है। समझ आया कि नहीं आया? हम बोलते हैं कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मेरे जीवन के हालात ऐसे क्यों हैं, मेरे घर परिवार में ये क्यों है। यही चीज परमेश्वर ने मुझे बताई और कही कि मैं भी अपनी प्रजा से नए साल के ऊपर यही सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों है। हालेलुया। अपनी प्रजा से यही पूछता हूं कि तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो उनका करैक्टर है ना, सब बोलो करैक्टर, चरित्र, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता। किसके ऊपर? करैक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। वो सब प्रकार के कर्मकांड तो करते रहेंगे, लेकिन कभी भी अपने आप को ठीक करने का यत्न उन्होंने नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर ये कुछ चढ़ा दूंगा तो मेरे लिए हो जाएगा, अगर मैं ये मन्नत मान लूंगा तो मेरे लिए हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन इस काम में थोड़ी देरी ज्यादा लगती है। आप सुने मेरी बात को ध्यान से। अगर आप मन्नत मानते हैं, उसकी पूरी होने की गारंटी नहीं हो सकती। वो सो एंड सो है। क्या है? बोलो बोलो। सो एंड सो मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लीजिए आप चर्च में आए और चर्च में आ गया, आपने कहा कि मैं 20 किलो गुलाब जामुन परमेश्वर के घर में प्रभु के लोगों के लिए मैं संगति में लंगर लगाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए या मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए। तो इस प्रेयर रिक्वेस्ट का हो सकता है कि उत्तर जल्दी ना आए, हो सकता है उत्तर ना आए, ये भी हो सकता है 6 महीने बाद आए, ये भी हो सकता है साल बाद आए। लेकिन जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर आप सब लोग उस पर काम करें नए साल के अंदर, तो आपको फिर लड्डू जलेबी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नारियल मौली चढ़ाने की जरूरत नहीं, चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अगर आप इस बात को समझ जाए। आमीन। तो मुझे परमेश्वर ने इस साल के लिए क्या दिया मैं आपको वो बता रहा हूं। प्रभु ने मुझे एक वर्ड बोला, चरित्र। कौन सा शब्द? सब बोलो अच्छी आवाज में। कौन सा शब्द? चरित्र, करैक्टर। और जब इस विषय के ऊपर मैं बात करने लगा तो प्रभु ने अपने वचन से मेरे से बात करी, और वही वचन मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ आए। भजन संहिता, जबूर
अध्याय नंबर 50, ज़बूरों की पुस्तक भजन संहिता अध्याय नंबर 50 और उसका श्लोक नंबर, वचन नंबर, आयत नंबर 23 लिखा है यहां पे, धन्यवाद के बलिदान का, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो मैंने अभी कहा ना कि चढ़ावे के साथ धन्यवाद करते हैं, उससे बेटर परमेश्वर किस चीज को मांगता है? आप चेक करें, लिखा है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हम सब बलिदानों को चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं, तारीफ के साथ, तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, मुंह से धन्यवाद देते हैं, कर सकते हैं प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, बुराई बात नहीं है। हालेलुया। तो हम इस तरीके से प्रभु को क्या चढ़ाते हैं? धन्यवाद के बलिदान। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। बलिदान के द्वारा हो सकता है जो आपकी मन्नत है उसमें देरी हो जाए, लेकिन अगर आपने अपने चरित्र पर काम किया तो फिर आप कहेंगे और परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम से। बलिदान अगर चढ़ाएंगे तो हो सकता है परमेश्वर उसको पेंडिंग लिस्ट में रखे, वेटिंग में रखे, लेकिन जैसे आप चरित्र अपना ठीक कर लेते हैं फिर आप बोलेंगे परमेश्वर करेगा, आप कहेंगे परमेश्वर करेगा, आप कमांड करेंगे परमेश्वर उसको पूरा करेगा। किस चीज को? इस साल के अंदर आपको किस चीज के ऊपर काम करना है? हाँ जी, सीधे शब्दों में करैक्टर के ऊपर। किसके ऊपर काम करना है? करैक्टर के ऊपर। और करैक्टर कैसा करना है? बोलो मेरे साथ ऐसा अपना बॉडी लैंग्वेज करो, फिल्टर करते जाना अपने आप को। क्या करना है? फिल्टर। क्या करना है हमें? फिल्टर लगाने अंदर। और फिल्टर कौन है? वचन। ये अंदर डालते जाने हैं, ठीक है? फिल्टर जब आप लगाएंगे आपके अंदर से, अब देखो ध्यान से, जब आप फिल्टर लगाएंगे इस साल के अंदर, किसके ऊपर? चरित्र के ऊपर। दारू पीने की आदत है, नहीं पीनी। जनानीबाजी की आदत है, नहीं करनी। झूठ बोलने की आदत है, नहीं करनी। जैसे जैसे आप फिल्टर लगाएंगे ना, इधर देखो, फिल्टर लगाया, नया इंसान बन गया अंदर से। फिल्टर लगाया, बुराई निकली और शुद्ध हो गया आप। फिल्टर लगाया, बुराई निकली और शुद्ध हो गया आप। करते करते आप सब बोलो, मैं और परमेश्वर एक जैसे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं और परमेश्वर एक जैसे हो जाएंगे। अब आप कहेंगे मैं और परमेश्वर तो कभी एक जैसे बन ही नहीं सकते। उसने बनाया ही आपको अपने स्वरूप में यीशु मसीह के नाम से। उसने बनाया ही मनुष्य को अपने स्वरूप में है। तो मुझे बलिदानों के ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे अपने कैरेक्टर को ठीक करना है। आप चेक करें, बहुत गलतियां करते हैं आप। चेक करें, बहुत गलतियां होती हैं। और गलतियां करने के बाद आपके अंदर ये डर भी नहीं आता कि मेरे से गलती हुई है। आप क्षमा के लिए भी प्रभु के आगे नहीं जाते। मेरी बात को ध्यान से सुनो। लेकिन जैसे जैसे वचन के राही, अगर आप मुझे कहें कि पास्टर नए साल के अंदर 2024 के अंदर हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो परमेश्वर ही ऐसा कह रहा है कि मुझे मेरी प्रजा का करैक्टर ठीक चाहिए। पूछो क्यों? सब पूछो क्यों? क्योंकि वो आपको बढ़ाना चाहता है यीशु मसीह के नाम से।
क्योंकि वो आपको बढ़ाना चाहता है प्रभु यीशु के नाम से। आपने सोचा हो सकता है कि मैं चर्च के अंदर लंगर करूंगा, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आप करें। लेकिन इन सब से ऊपर, इन सब से हटकर अगर परमेश्वर किस चीज की आपसे मांग रखता है तो वो उत्तम करैक्टर की, गुड करैक्टर की आपसे इच्छा रखता है। और जैसे जैसे एक व्यक्ति अपने अंदर फिल्टर डालता जाता है, सीधे शब्दों में सुधरता जाता है, बोलो सुधरता जाता है, बॉडी लैंग्वेज करो 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 करो, सुधरता जाता है। वैसे वैसे बोलो बोलो, वैसे वैसे वो परमेश्वर के स्वरूप में बनता जाता है। फिर मनुष्य बोलता है, परमेश्वर करता है यीशु मसीह के नाम से। फिर मनुष्य बोलता है और परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो करैक्टर को कौन ठीक करेगा? आप यीशु की चुनी हुई प्रजा हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपको इस साल कोई काम करना है तो करैक्टर को ठीक करने पे काम करना है। मुंह से गालियां निकलती हैं, नहीं निकालनी है। गंदे थॉट आते हैं, पाप में गिरते हैं, नहीं गिरना है। शराब की लत लगी है, उसको छोड़ना है। अब आप कहेंगे कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? लगाया परमेश्वर ने था, छोड़ेगा कौन? कई लोगों को ये प्रार्थना रहती है, प्रभु प्रभु मुझ पर दया करे। बोलता यार 2023 साल पहले कर तो दी तेरे पे दया। क्रूस पर क्रूसिफिकेशन दे दिया, अपना लहू तुझे दे दिया, तेरे लिए मैंने अपना वचन भेज दिया, तेरे लिए एक अच्छा चर्च दे दिया, तेरे लिए एक अगुवा दे दिया। अब तेरे को और चाहिए क्या? क्या चाहिए तेरे को? तेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति देता जो तेरे लिए प्रार्थना करता है। अब आदतों को सुधारना किसका काम है? तो कितने लोग इस साल बुरे करैक्टर के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे? कान में खुजली करो सर, कि हमें कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार नहीं चाहिए। करो खुजली करो, हमें कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार, हमें सत्य का प्रचार चाहिए। आमीन। आप भी कान में खुजली करो और ऐसा प्रचार ना सुनो। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी मन्नत आपकी ब्लेसिंग में देरी ला सकती है, लेकिन आपका सुधरा करैक्टर, आपका बदला चरित्र परमेश्वर को मजबूर कर देगा आपको ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आपका सुधरा हुआ करैक्टर परमेश्वर को यह मजबूर कर देगा कि वो परमेश्वर आपके लिए काम करे। दाऊद का करैक्टर बिगड़ा, करैक्टर सुधारने के लिए 7 डे उपवास में गया। परमेश्वर ने कहा जो तूने पाप की संतान पैदा की है उस बच्चे को मैं मार दूंगा, तेरे उस बेटे को मैं मारूंगा। और 7 दिन उसने पश्चाताप किया, उपवास किया और करैक्टर को सुधार कर वो परमेश्वर के आगे गया, और उसी औरत से फिर परमेश्वर ने अपने जैसी एक संतान दी जिसका नाम सुलेमान था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मूसा के करैक्टर में क्या प्रॉब्लम थी? गुस्सा बड़ी जल्दी करता था, चिढ़ता था, खिंचता था प्रजा के ऊपर। प्रजा कुछ बोलती थी। शिमशोन का करैक्टर कैसा था? उसको किसने मरवाया? उसके करैक्टर ने। समझ पा रहे? पतरस के करैक्टर में पहले क्या था कि यीशु का इनकार किया। जैसे ही पवित्र आत्मा उसके अंदर घुसा, उसके अंदर वास किया, उसी टाइम उसका करैक्टर कौन सा हो गया? वही बंदा प्रचारक बन गया यीशु मसीह के नाम से। तो ये साल आपके जीवन को शुरू करने का साल है, और बिगड़े हुए करैक्टर से नहीं, सुधरे हुए करैक्टर से आज ही आप सब लोग शुरुआत करेंगे यीशु मसीह के नाम से। सुधरे हुए करैक्टर से आप सब लोग शुरुआत करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 33 को पढ़ के देखिए क्या लिखा वहां पे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस।
पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 33। आप तारीफ कर सकते हैं प्रभु के लिए। पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 33 लिखा, धोखा ना खाना। क्या लिखा है? धोखा ना खाना, बुरी संगति, बैड कंपनी डिस्ट्रॉय गुड कैरेक्टर। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अभी आपने कौन सा फैसला लिया, कौन से चरित्र के साथ आगे बढ़ना है? बोलो। अभी आप लोगों ने फैसला लिया कि मुझे कौन से चरित्र के साथ आगे बढ़ना है? अच्छे चरित्र के साथ। हाँ जी। तो फिर इस साल के अंदर आपकी अगर चरित्र आपको अच्छा रखना है तो आपको संगति कैसी करनी पड़ेगी? या बुरी? अगर बुरी में गए तो प्रभु को कसूर मत देना, पादरी का कसूर मत निकालना। अगर बुरी संगति में आप गए तो पक्का आपका चरित्र बिगड़ेगा, फिर आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर बिगड़ेगा। अगर आपने ये फैसला लिया कि मैं अच्छे चरित्र के साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो फिर आपको संगति कौन सी करनी है? तो अच्छी संगति कौन सी है? अच्छी संगति कहां पर है? प्रभु के लोगों के साथ, यीशु मसीह के नाम से। अच्छी संगति किसके साथ है? परमेश्वर के लोगों के साथ। तो डायरेक्टली मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की यह सिद्ध इच्छा है कि जो द होली स्पिरिट मिनिस्ट्री चर्च बादल है और जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं, वो सभी परमेश्वर के जैसा कैरेक्टर बना के चले। ये परमेश्वर की इच्छा है। आप सब मुझे कहते हैं, पास्टर जी हमारी सेवकाई बढ़ रही है, हमारी सेवकाई बहुत हाई लेवल पर जाएगी। आप सब कहते हैं, लेकिन कैरेक्टर इसके अंदर एक रुकावट डाल सकता है। इसको बढ़ने को रोकने के लिए चरित्र, आपका बिगड़ा चरित्र इसको गिरा सकता है। पूछो क्यों? अगर आपका खुद का चरित्र सही नहीं होगा तो जो जिसका चरित्र बिगड़ा उसको आप जाके कहेंगे कि तो प्रभु में हो जा? बोलो, गवाही दे देंगे? और जब अगर आपका चरित्र सही है तो आप उसको यहां से पकड़ेंगे, मेरे साथ चलिए, देखो मैं बताता हूं कौन है, चला। अर्थात जब आपका चरित्र सही नहीं होता, आपके अंदर से आवाज नहीं निकलती परमेश्वर की महिमा की, और जब आप सही हैं तो फिर आप मेरी तरह बोलेंगे और परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम से। फिर आप बोलेंगे और परमेश्वर करेगा। तो ये साल आपके लिए इसलिए दिया गया कि इस साल के अंदर आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, चेक करना है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, आपका ज्यादा तालमेल कैसे लोगों के साथ है, आप क्या चीजें अपने मोबाइल में देखते हैं, आप कौन से लोगों से ज्यादा बातचीत में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। आपको इन चीजों को चेक करना है। जहां कहीं भी आपको लगे कि गड़बड़ है, वहां से खिसकना है, निकलना है। पूछो क्यों? क्योंकि फिल्टर लगाना है ना। तो फिल्टर तो तभी होंगे ना जब वहां से निकलेंगे। तो फिर आप निकलते जाएंगे, बढ़ते 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 जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि उसने कहा तुम परमेश्वर के नजदीक आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे नजदीक आएगा। लेकिन परमेश्वर कहां पर आता है? पवित्र। उसका आत्मा कैसा है? पवित्र। परमेश्वर खुद कैसा है? पवित्र। तो वो रहेगा कहां पर ज्यादा टाइम के लिए? पवित्र स्थान पर। तो उसका घर कौन है? ऐसे अपनी छाती पर हाथ मारो। तो ये क्या चाहिए? इसीलिए कैरेक्टर पर काम करना, इसीलिए काम करना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सबको समझ आई मेरी बात? कितने लोग चाहते हैं कि सेवा को बढ़ाया जाए? फिर सबको कैरेक्टर ठीक करना है, क्योंकि रूहों को आप बचा ही नहीं पाएंगे जब तक आप सामर्थ्य में नहीं रहेंगे।
और सामर्थ्य आपके जीवन में तब तक कार्य नहीं करेगी जब तक आप प्रभु के स्वभाव में नहीं ढलेंगे। समझ रहे? प्रार्थना चाहे आप जितनी भी करो, उपवास जितने भी करो, कोई इशू नहीं उसमें, करो, लेकिन जो बाइबल के अंदर लिखता है इसके ऊपर चलना बहुत जरूरी है। और जब आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप निकलते जाएंगे, जैसे जैसे अपने आप को फिल्टर करते जाएंगे, आप परमेश्वर के जैसे बनते जाएंगे, फिर आप दूसरों को फॉलो नहीं करोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर लोग आपको फॉलो करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। खुदा की बड़ी ग्रेस आपके साथ रहे और ऑनलाइन कलीसियाएं भी अपने चरित्र को सुधारें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका चरित्र बुरा है, हमें और बढ़ना है, हमें करैक्टर को और सुधारना है, हमें करैक्टर ठीक करना है ताकि हमें परमेश्वर के योग्य उसका जो किंगडम है, उसका राज्य जो है, उसको खड़ा करना है। हम सबको मिल के काम करना है। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सब तारीफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दिल से धन्यवाद करेंगे प्रभु का। हालेलुया, आमीन।